बात कर रहे हैं और इस वीडियो में अब दूसरे भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। अब तक हमने पहले भाव के लिए चर्चा की है। दूसरे भाव की बात करें तो यहाँ पर जो एक कंजक्शन बनेगा तुला राशि में बनेगा। तुला राशि में आपको ऑलरेडी पता है कि सूर्य नीच के होते हैं और अगर शुक्र अच्छा प्लेस्ड नहीं है आपका तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है ये कंजक्शन कुछ मामलों में। ऐसा कंजक्शन है तो जातक लेखन में बहुत ज़्यादा सफल हो सकता है। एक अच्छा राइटर वो बन सकता है, एक अच्छा कवि वो बन सकता है, एक अच्छा प्रोफेसर वो बन सकता है, या वो हर काम में लगभग हाजिर जवाबी रखेगा अपनी। तो वो निश्चित रूप से ऐसे कार्यों में सफल होगा जो बौद्धिक कार्य हैं, जिनमें वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है, जिनमें इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, या उसकी वाणी कुछ हद तक ज़्यादा क्रिएटिव हो सकती है। क्योंकि सूर्य 12वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं और 12वां घर हम क्रिएटिविटी के लिए भी देखते हैं और निश्चित रूप से सूर्य कालपुरुष के हिसाब से भी देखा जाए तो क्रिएटिव स्किल्स के लिए सूर्य जाने भी जाते हैं। यहाँ पे अब जो ये भाव है शुक्र का घर है, तो शुक्र अगर अच्छा प्लेस्ड है, अगर शुक्र का सूर्य या बुध से संबंध है तो आपकी जो क्रिएटिविटी वो काफ़ी इन्हेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ सूर्य क्योंकि नीच की स्थिति में आ गए इसलिए जातक सूर्य की एनर्जी को उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सूर्य 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से विदेश से भी आपको काफ़ी फायदा करवा सकते हैं, या आपको टैलेंट के मामले में, क्रिएटिविटी के मामले में काफ़ी बेहतर परिणाम दिखा सकते हैं या अच्छा प्रभाव दिखा सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बना देंगे आपको धन संपत्ति पाने, जीवन में बहुत ज़्यादा ऐशो आराम पाने की लालसा बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रवृत्ति की वजह से कुछ हद तक आपका नुकसान होने की भी संभावना प्रबल हो जाती है कभी कभी। ऐसा जातक हो सकता है वो रिसर्च वगैरह अच्छे से कर पाए, ऐसा जातक फाइनेंस से जुड़ा हुआ कार्य अच्छे से कर पाए, वो शेयर मार्केट रिलेटेड कार्य कर सकता है, एक अच्छा वो ब्रोकर बन सकता है। कोई भी ऐसा काम जिसमें कैलकुलेशन वगैरह करने की आवश्यकता है, जिसमें पैसे वगैरह को, धन या संपत्ति वगैरह को मैनेज करने की आवश्यकता है, उनमें आप काफ़ी बेहतर कर सकते हो। तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे आपके सामने इस प्रकार का ये कंजक्शन होते हुए। लेकिन आपकी वाणी बहुत ज़्यादा उग्र होगी, बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी। इससे कभी कभी आपके अपनी फैमिली के साथ आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। ये रिलेशन खराब होने की वजह से आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। और सूर्य एक राजा जैसा ग्रह है, तो जातक यहाँ भोग विलास या ऐशो आराम पर ज़्यादा ध्यान देगा अपना पैसा सेव करने की बजाय। लेकिन अब मान लो यहाँ पे बुध बहुत ज़्यादा अगर अच्छी स्थिति में है, अगर वो वक्री नहीं हुए, तो ऐसे में बुध आपकी सबसे ज़्यादा यहाँ हेल्प करने वाले ग्रह होंगे। सूर्य की अब जो फायर पावर है उसका आप उपयोग कर सकते हैं अगर बुध आपका काफ़ी अच्छा है। ऐसे केस में आप अपनी वाणी का प्रभाव बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाल सकते हैं। आप किसी बड़े सरकारी पद पर हो सकते हैं, एक अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, आपकी जो घरेलू लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाली हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जातक के बहुत हाई फाई लोगों से कांटेक्ट होते हैं, बहुत वीआईपी लोगों से कांटेक्ट होते हैं, जातक के पास इनकम के सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं दिखा पाता फिर भी, क्योंकि उसकी इच्छाएं, उसकी लालसाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ हद तक सूर्य की एनर्जी को कंट्रोल करना भी जरूरी है और अपने आप को वाणी से भी काफ़ी कंट्रोल करना जरूरी हो जाएगा। अब शुक्र जितनी अच्छी स्थिति में होगा उतना ही ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं का आप आनंद ले पाएंगे ये कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ पे कौन सा अन्य प्लैनेट आपका बैठा है सूर्य या बुध के साथ? देखिए, कोई भी प्लैनेट अगर यहाँ बैठेगा तो वो सूर्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। भले ही बुध किसी भी ग्रह के साथ यदि स्थित है तो वो उसी ग्रह के हिसाब से रिएक्ट करता है, उसी के रंग में वो रंग जाता है। इसलिए बुध के केस में ये बात लागू होगी कि कहीं ना कहीं जो बुध है यहाँ पर वो सूर्य के हिसाब से चलेंगे या सूर्य के प्रभाव की वजह से वो उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाने में सक्षम ना हो, क्योंकि सूर्य की फायर पावर की वजह से बुध उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। और बुध अगर अस्त हो जाए तो फिर इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे मान लो अब ज़्यादातर लोगों ने जो अस्त होने की स्थिति है उसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया है, लेकिन अस्त होने के केस में वास्तव में सूर्य अपनी एनर्जी बुध को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सूर्य अगर अस्त कर रहा है बुध को, तो सूर्य ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि बुध से संबंधित प्रभाव या जो परिणाम होंगे कुछ हद तक उनमें सूर्य का बड़ा रोल होगा या सूर्य वहाँ ज़्यादा डोमिनेट करेगा। इसलिए वाणी बहुत उग्र हो जाती है कभी कभी। लेकिन क्योंकि बुध लॉजिकल क्षमता को दर्शाता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस को दर्शाता है, बौद्धिक कौशल को दर्शाता है, तो फिर भी जातक यहाँ मैनेज करने में सक्षम है। ऐसा जातक अपने बहुत सारे हिडन इनकम सोर्सेज रख सकता है। उसको मैरिज या रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज आ सकते हैं, उनको पार्टनर की फैमिली से भी काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। ऐसा जातक इंश्योरेंस से रिलेटेड फील्ड हो गया या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो गया या कोई भी प्रकार का ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें आपने कोई बहुत फिजिकल हार्डवर्क नहीं किया, बल्कि आपने अपना इंटेलिजेंस यूज़ किया, आपने अपना क्रिएटिव टैलेंट यूज़ किया, उसके बेस पे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर पाए।
सूर्य और बुध दोनों का प्रभाव जो अष्टम घर पे पड़ेगा, तो यहाँ मैरिज और रिलेशनशिप काफ़ी प्रभावित होगा। इवन मैरिज होने के बाद आपको पैतृक संपत्ति मिलने, इन लॉज से काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलने के चांसेस जरूर बढ़ेंगे, लेकिन ये कुछ हद तक रिश्तों में चुनौतियाँ भी ला सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके अष्टम में क्या कोई ग्रह ऑलरेडी स्थित है। देखिए, अष्टम में अगर कोई भी फायरी ग्रह स्थित होगा, उस केस में चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर जो आपका पार्टनर है, जो आपका जीवन साथी है, वो आपको वाणी से काफ़ी डोमिनेट कर सकता है, क्योंकि जो आपका 8वां घर है वो देखा जाए तो अब मंगल का घर है। ऐसे में मंगल की प्लेसमेंट कितनी ज़्यादा अच्छी है आपके चार्ट में, अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी हुई तो आपको जो जीवन साथी मिलेगा उसके थ्रू आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा धन या संपत्ति आ सकती है। लेकिन शुक्र जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छे से आप उस संपत्ति या धन को एंजॉय भी कर पाएंगे। बट अगर आपका शुक्र अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो भले ही आपको कितना भी ज़्यादा धन प्राप्त हो जाए, संपत्ति मिल जाए, या इवन खुद के प्रयासों से भी आप कितना ही ज़्यादा धन या संपत्ति अर्जित कर लें, लेकिन फिर भी एक जो आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन है धन संपत्ति या ऐशो आराम को लेकर, वो जाता नहीं लाइफ से। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए अब जो अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह है वो अपना एक अलग प्रकार का रोल निभाएगा। तो अगर बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि सूर्य और बुध को मिल जाती है तो कुछ हद तक इनके जो रिजल्ट हैं और भी ज़्यादा अच्छे से प्रभावी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। ऐसा जब तक हर प्रकार की स्थिति में अपने जो भी चैलेंजेस आएंगे लाइफ में उनको सहन करने में सक्षम होगा, या वो जो भी समस्याएं आएंगी उनको दूर कर लेगा इजीली। ऐसे जातकों की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस है। हालांकि आपको देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में क्या कोई प्लैनेट लगन में बैठा है। लगन में बैठा प्लैनेट और आपके यहाँ पर 12वें घर में बैठा प्लैनेट, आपके 10वें घर में बैठा प्लैनेट आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना सूर्य और बुध का कंजक्शन महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ बुध आपके लग्नेश होकर और आपके 10वें घर के लॉर्ड होकर यहाँ आ गए, लेकिन जो लगन में प्लैनेट बैठा है वो आपके सप्तम घर पर अपनी दृष्टि डालेगा, तो वो मैरिज और रिलेशनशिप में अपना रोल प्ले करेगा। साथ ही कोई भी प्लैनेट अगर जो बुध का दूसरा घर है, यहाँ पे आपका जो 10वां घर है, उसमें अगर बैठा है तो वो भी आपके कैरियर में अपना काफ़ी अहम रोल निभा सकता है। इसी तरीके से उस ग्रह का प्रभाव आपकी डोमेस्टिक लाइफ पर भी पड़ेगा, क्योंकि इसका जो दृष्टि है वो आपके 4th हाउस पे है। अब जो यहाँ सूर्य और बुध बैठे हैं दूसरे घर में, यहाँ पर इनकी स्थिति होने की वजह से कभी कभी आपके सामने कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा लाइफ में, कभी कभी फाइनेंशियली उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होंगे। तो पैसे को लेके, संपत्ति को लेके, धन को लेके बहुत ज़्यादा लालच भी आप ना करें। और बुध की लॉजिकल क्षमता या लॉजिकल स्किल को जितना अच्छे से आप काम में ले लेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा काम करेगा आपके लिए कंजक्शन। लेकिन अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव हो, शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तो फिर वो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर सकता है। सूर्य और बुध का जो प्रभाव या जो दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है, तो अष्टम भाव से रिलेटेड रहस्यों को जानने, अष्टम भाव से रिलेटेड ज्ञान प्राप्त करने, एजुकेशन वगैरह ग्रहण करने में आपको काफ़ी सक्षम बनाएगा ये कंजक्शन। ऐसा कंजक्शन है तो आप अपनी फैमिली के जो रूट्स रहे हैं, फैमिली की जो परंपराएं रही हैं, जो रीति रिवाज रहे हैं, उनसे काफ़ी जुड़े हुए जरूर रहते हैं, लेकिन मॉडर्न ज़माने को भी आप उतना ही ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ आपको हमेशा बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति पाने की चाहत रहेगी, भले आप कितना ही ज़्यादा लाइफ में प्रोग्रेस कर जाएं फिर भी। ऐसा कंजक्शन है तो अब ये कंजक्शन कौन कौन से अन्य प्लैनेट से प्रभावित है। जिन भी अन्य प्लैनेट से ये प्रभावित है, अगर वो ग्रह फायरी हैं या वो अगर क्रूर ग्रह हैं, तो यहाँ आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। अक्सर हम ये मानते हैं कि इस प्रकार का जो जातक होगा वो अपने टैलेंट के बेस पे भी अपनी कोई अच्छी जॉब वगैरह कर सकता है, और जातक बिजनेस में भी काफ़ी सफल हो सकता है, क्योंकि बुध बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो बुध हैं वो क्योंकि लग्नेश भी हैं, लग्नेश होकर दूसरे घर में बुध आ गए सूर्य के साथ, तो ये आपके लिए धनयोग अच्छा बना रहा है। बट सूर्य 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से या तो आप अगर फॉरेन चले जाएं, फॉरेन सेटल हो जाएं, तो फॉरेन से भी आपको धन या संपत्ति मिल सकती है। लेकिन ऐसे केस में अगर आप अपना कंट्री नहीं छोड़ते, विदेश नहीं जाते, आपके बिजनेस का या प्रोफेशन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध अगर फॉरेन से नहीं है, तो उस केस में आपके सामने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, क्योंकि तब आपके खर्चे बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो भले ही ऐसा जातक बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा, बहुत ज़्यादा वो अर्न करेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पैसा उतना ही ज़्यादा खर्च भी करेगा। तो यहाँ पर आपको अपने आप को मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब उसमें जो बड़ा रोल है फिर महादशा का आ जाता है। अगर आपको सूर्य की दशा है, अगर आपको बुध की महादशा है, तो महादशा पर भी विचार करना उतना ही ज़्यादा जरूरी है। और महादशा है तो अगर आपको फिर वो कौन से एज पीरियड में आने वाली है उसका भी काफ़ी बड़ा रोल हो जाएगा।